नमस्कार, जय राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आज हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा के तहत परबतसर में, और परबतसर में हम एक ऐसी शख्सियत के सामने आज बैठे हैं। ऐसी ही शख्सियत, ऐसे भामाशाह और शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहचान बनाने वाले श्रीमान दलपत सिंह जी रुनीचा हमारे साथ में आज मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे जीवन राजस्थान न्यूज़ में स्वागत है साहब। धन्यवाद सर। अब इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में कठिनाइयां झेली और क्षेत्र में किस तरह से एक शिक्षा का परचम लहराया कि इनको 5 बार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थापक के रूप में कुचामन में सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ अनेकों सम्मान भी इन्हें मिले हैं, और इनके श्रीमुख से हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा कैसे शुरू की। कि मैंने जैसे ही 10th में जब मैं था जी, तो सबसे पहले मैंने स्कूल टॉप किया था। जी जी। उस समय 9th क्लास में ऑप्शनल हुआ करते थे, तो 8th क्लास मैंने टॉप किया था जी। और टॉप करने के बाद मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की जी। तो मैंने साइंस बायोलॉजी लिया। उस समय 9th क्लास में ऑप्शनल हुआ करते थे, तो बायोलॉजी लेने के बाद में 9th क्लास बहुत अच्छे ढंग से पास किया। और जब 10th में जब आए तो टूर्नामेंट में गए, तो स्कूल टूर्नामेंट में जो है हमने चैंपियनशिप लेकर के आए सांस्कृतिक विधा में। तो हमारे हेडमास्टर साहब ने सम्मानित किया कि भाई इनकी वजह से जो है चैंपियनशिप आई है। तो उस समय 2 दोस्त ऐसे मिले, तो उन्होंने कहा यार दलपत सिंह तो एक्टर बन सकता है। जी जी। तो मैंने कहा ये एक्टर क्या होता है? बोला तुमने सिनेमा नहीं देखा? मैं कहा मैंने नहीं देखा। तो बोले चलो तुमको सिनेमा दिखाते हैं। तो वो मुझे परबतसर से मकराना लेके गए और उन्होंने जो है मुझे वो सिनेमा दिखाया। तो मैंने कहा यार ऐसे एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ। तो बोला इससे जो है आपको बहुत पैसा मिलता है, पूरे देश में नाम होता है और लोग जानते हैं, इस टाइप से करके। बोला डॉक्टर में क्या है, डॉक्टर को कोई नहीं जानता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो उनका लक्ष्य था फ्री में सिनेमा देखना, और मैंने उसको सीरियसली ले लिया। तो जब भी कोई नई फिल्म लगती वो मुझे मकराना ले जाते, फिल्म दिखाते। ऐसे करते करते धुन ऐसी सवार हुई कि मैं डॉक्टरी भूल गया, और मैंने जो है वो फिल्मी कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने 5 फिल्मी कहानियाँ लिख करके, और देवानंद मेरे फेवरेट हीरो थे, उनको भेजा। उन्होंने कहा कि आप अपनी मूल कृति सहित, आप उनके पीए का लेटर आया कि आप अपनी मूल कृति लेके आइए। मैं घर से चोरी करके बॉम्बे भाग गया, और वहाँ जो है देवानंद मिला नहीं, और फिर भूखा पैसा जो 5 में पैसा था वो खत्म हो गया। और फिर आखिरी जो है एक होटल के अंदर कप प्लेट धोने पड़े। तो 1 महीने तक कप प्लेट धोने के बाद फिर अक्ल ठिकाने आई कि कहाँ डॉक्टर बनने वाला था, कहाँ एक्टर बनने वाला था, और कहाँ कप प्लेट धो रहा हूँ। तो पिताजी को मैंने पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड लिखा कि या तो मुझे 200 रुपये मनी ऑर्डर के भेजो, वरना मैं समुद्र में डूब के मरूंगा। तो पिताजी ने पैसा भेजा। फिर मैं 10th में फेल हो गया, तो पिताजी ने ले जाके एक आश्रम में डाल दिया। उस आश्रम में डालने के बाद वहाँ बायोलॉजी नहीं थी, तो जो है अब मैं खूब रोया कि मुझे बायोलॉजी दिलाओ, अब मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, तू जो है अब लोफर हो गया। तो उन्होंने मुझे आर्ट्स दिलवा दी। वहाँ जो मैं गुरुजी के आश्रम में रहा, हमारे गुरुजी बाल ब्रह्मचारी थे, कोई फॉर्मल स्कूल नहीं था, वृक्ष के नीचे क्लास लगती थी, और वो गुरुकुल आश्रम टाइप था। तो वहाँ से मैं गुरुजी के नज़दीक आया। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दे दी। सुबह 5 बजे बच्चों को उठाना, प्रेयर करवाना, क्लास लगवाना, नाश्ता करवाना, गुरुकुल की सफाई करवाना, शाम सुबह पूजा पाठ कराना, आरती करवाना। तो इस टाइप के सारे काम मुझे दे दिए। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि अब मैं डॉक्टर तो बन नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, और गुरुजी की तरह मैं भी जो है बच्चों का कल्याण करूँ। तो इसी भाव से फिर क्या, वहाँ से पास आउट होते ही मैं नेवी में चला गया। तो 3 साल में नेवी की सिविल सर्विस में मैंने सर्विस किया। लेकिन वो मेरे अंदर वो एक उन्माद था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ऐसे करके फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद अब मेरे पास पैसा नहीं था, तो अब अच्छा इधर परिवार पूरा नाराज कि कभी तो ये एक्टर बन रहा था, कभी डॉक्टर बन रहा था, अब मास्टर बनना चाह रहा है। तो बोला ये तो भूखे मरेगा, रोता फिरेगा, आवारा है ये। अब कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो एक दोस्त से मैंने 2000 रुपये उधार लिए, और लेकर के जो पास का कस्बा मेरे गांव के रुनीजा का कुचामन सिटी गया। वहाँ मैंने 15 रुपये में एक धर्मशाला का कमरा किराए पे लिया, और 5 बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया। करते करते फिर मैंने जो है कुचामन सिटी का में जो राजस्थान की टॉप 10 की जो मेरिट होती थी, उसके अंदर मैंने सारे मेरिट्स मैंने दिए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन से मतलब सारे पोजीशन मैंने हर साल दिए। तो हर साल देने से राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे
मेरे पास कुचामन सिटी में हॉस्टल में पढ़ने के लिए आने लग गए, हर जिले के बच्चे आने लग गए। तो ऐसे करते करते फिर और भी स्कूलें खुली और फिर वो शिक्षा नगरी का उसको दर्जा मिला। और उस समय में करीब 25,000 बच्चे पढ़ते थे। और फिर नगर पालिका ने मुझे 5 बार शिक्षा नगरी का संस्थापक उस जो है नाम से जो है मुझे जो वो उपाधि दी गई। फिर इंडिया टुडे की जो मैगजीन आती है उसके अंदर भी 2 पेज पे मेरे पे लिखा हुआ है शिक्षा नगरी का संस्थापक कुचामन सिटी। तो और फिर नगर पालिका ने 5 बार सम्मानित किया, 15 अगस्त 26 जनवरी पे। फिर एसडीएम जो है एसडीएम स्तर पे, उपखंड स्तर पे भी सम्मानित किया गया। फिर मुझे जो है दिल्ली में राष्ट्रीय रत्न और प्राइड ऑफ इंडिया जी, और जयपुर में जो गवर्नर साहब के द्वारा शिक्षक श्री सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद मैंने जो है जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, किशनगढ़, परबतसर, कुचामन, ये सिरोही, ऐसे जगह जगह फिर मैंने स्कूल्स डेवलप किए कि मेरा था कि भाई मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूं। तो दुनिया 8 पीरियड पढ़ाती है, मैं डेली 12 पीरियड पढ़ाता हूँ। आज 40 साल हो गए मुझे 12 पीरियड पढ़ाते हुए। मेरा हिंदुस्तान में एक ही स्कूल है जिसके डेली 12 पीरियड चलते हैं। लेकिन मेरे दिल में यही है कि बच्चों के साथ न्याय हो। तो आज मेरे 4 तो बच्चे IAS कलेक्टर हैं और सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर, आपके CA, आर्मी ऑफिसर्स, जो बहुत सारे फील्ड में बच्चे सफल हैं। ऐसे करते करते फिर जो है मैं सेवा के क्षेत्र से जुड़ गया। तो सेवा के क्षेत्र से जुड़ते ही मैं लॉयंस क्लब का जो प्रेसिडेंट था, तो 1993 तब मैं लॉयंस क्लब का 4 दफे मैं प्रेसिडेंट रहा, 4 दफे सेक्रेटरी रहा, 1 दफे मैं जॉइंट चेयरमैन रहा। तो उसके बाद जो है मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सेवा कार्य करूं। तो उस समय फिर मैंने घोषणा कर दी कि जब तक मैं जीऊंगा लॉयंस क्लब कुचामन सिटी का मुख्य जो प्रोजेक्ट IKMP था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने ले लिया कि मैं जब तक जीऊंगा ये प्रोजेक्ट मैं ही लगाऊंगा। तो लॉयंस क्लब आज उस बात को 27 साल हो गए, दूसरे से वो जो कैंप नहीं लगवाते हैं, वो सिर्फ मेरे से ही लगवाते हैं। तो वो जो हर साल वो कैंप मेरा लगता है और हज़ारों जो है लोगों को रोशनी मिली है, मुझे बड़ी तसल्ली होती है। उसके बाद परबतसर यहाँ लॉयंस क्लब है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि साहब आप रुनिजा के रहने वाले हो, आपका मातृभूमि ये है, यहाँ परबतसर में पढ़े लिखे हो, तो यहाँ भी जो आप लॉयंस क्लब में जो सेवाएं दो। जी जी। तो मेरे बेटे ने यहाँ लॉयंस क्लब का वो चार्टर मेंबर रहा, उसने यहाँ लॉयंस क्लब खुलवाया था। तो उसके बाद जो है मेरा बेटा भी लॉयंस मेंबर है। तो उसके बाद जो है यहाँ हर महीने के पहले संडे को आंखों का कैंप लगता है। तो लगातार अभी लॉयंस क्लब परबतसर जो है वो मेरे से ही कैंप लगवाता है। जब कोई दूसरा कोई डोनर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज जब उनको डोनर नहीं मिलता तो मेरा आजीवन कहा है कि जब आपकी इच्छा हो आप कैंप लगवाओ। उसके बाद जो है ठीक है, धीरे धीरे जो है मेरे अंदर जो सेवा के भाव जगे, तो तब से जो है मैंने करीब अब तक 127 गरीब लड़कियों की शादियां करवा दी क्षेत्र के विभिन्न। उनमें मेरा आर्थिक सहयोग रहा है, जिसमें जैसे किसी को दहेज का सामान दिलवाना, बारात का खाना करवाना है, या जो भी नगद अगर उन्होंने राशि मांगी तो मैंने नगद राशि दी है। तो ऐसे करके अब तक 127 लड़कियों की मैं शादियां करवा चुका। और उसके बाद जो है फिर कोरोना काल आ गया था। तो कोरोना काल के अंदर जो है मुझे लोगों की जो पीड़ा देखी, तो मैंने करीब 1800 कट्टे बनवाए और एक कट्टे में 5 किलो आटा और 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और उसमें नमक, मिर्ची, तेल वगैरह सारा सामान, वो किट बनाए। किट बना करके फिर मैंने जो हमारी 36 ग्राम पंचायतें थी उस समय में, तो उनमें हर ग्राम पंचायत में मैंने 50-50 कट्टे, 1800 कट्टे भिजवाए। और मेरे फादर एक्सपायर हुए सर्दियों के टाइम में। तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति कुचामन सिटी में फुटपाथ पे ठंड के अंदर कांप रहा था रात को। तो मुझे प्रेरणा मिली कि यार ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके रात को ओढ़ने के लिए नहीं होगा। तो तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं आजीवन मेरे पिताजी के नाम से 3000 कंबल परबतसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बांटूंगा। तो आज 13 साल हो गए, करीब अब देख लो करीब 39,000 जो है कंबलें मैंने अब तक बंटवा दी होगी। तो ये मेरा कार्यक्रम चलता है। और उसके बाद जो है आपके जो ये गत वर्ष जो चारे का बड़ा अकाल था, तो गायें भूखे मर रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि एक जो है टीम को मैंने बुलाया, 10 लड़कों को, डांसर्स को अपॉइंट किया, जिनमें मैं 5 को लड़कियों के कपड़े पहनाता, 5 को जेंट्स के। और वो रोज हर गांव में हम जाते, रात को 9 बजे से 12 बजे तक मैंने जागरण किया। 4 महीने तक मैं गांव में रहा और वहां रह करके मैंने वो जागरण किए, जिसका एल्बम बना हुआ है। और वहां वो लड़के लोक देवताओं के भजनों पे नृत्य करते,
जैसे तेजा जी महाराज, भेरू जी महाराज, पाबू जी महाराज, देवनारायण भगवान, रामदेव जी महाराज, उनके भजनों पे नृत्य होता। और वहाँ के गांव के मौजूद आदमियों के भाई जो है, जो गौ माता के लिए जो आप भेंट करना चाहते हो, भेंट इकट्ठी करो, तो वही लोग इकट्ठी करते थे और वही लोग खर्च करते थे, हम पैसे का हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन ऐसे करके जन सहयोग से मैंने 1,25,38,000 रुपये का चारा जो है मैंने डलवाया। हाँ, तो ऐसे करके जो है गौ माता की सेवा रही। बाकी छोटे मोटे काम जैसे और जो है चलते रहते, गरीब बच्चों के, जैसे कोई जिसके पिता नहीं है और मुझे आकर जिम्मेदारी तो उनको मेरे को फ्री पढ़ाना, गरीब का इलाज करवाना, तो ये कार्यक्रम जो है मेरे हमेशा चलते रहे हैं। उसके बाद जो है फिर लोग मेरे पास आते थे कि सर हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है या सरकार की जो भी योजना है उनका लाभ तो हम लेना चाहते, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर मैंने एक गाड़ी बनवाई जिसका जो है सेवारथ नाम, उसको पूरे मैंने कलरफुल कर दिया और सेवारथ के नाम से उस गाड़ी को मैंने, और उसके अंदर मैंने फिर एक कंप्यूटर और एक जो है वो आपके इन्वर्टर और फोटोस्टेट मशीन, वो गाड़ी में रखवा करके एक ई मित्र अपॉइंट किया। और हर गांव में पहले दिन पंपलेट बढ़ जाता कि भाई कल ये गाड़ी आएगी और आप अपनी जो लोगों को जो जो सेवाएं हैं जिनसे जुड़ना चाहता है, वो जिन जिन योजनाओं से, वो निःशुल्क रूप से आपको जोड़ा जाएगा। तो हर गांव में वो गाड़ी जाके सुबह 10 बजे खड़ी हो जाती, लोग आकर के कोई अपना आधार कार्ड बनवा रहा है, कोई अपना जो है चिरंजीवी योजना का कार्ड बना रहा है, कोई खाद्य सुरक्षा से जुड़ रहा है, किसी का पैन कार्ड नहीं बना तो वो बनवा रहा है। तो ऐसे करके सारी योजनाओं से उनको फ्री जो है हमने जुड़वाया। तो ऐसे करके उसकी सूची मेरे पास ये है, जिसमें करीब आप देखिए ये गांव वाइज सूची है। जी जी। अब इसके अंदर जो है हर गांव के व्यक्ति को हमने उनको जुड़वाया था, उनको योजनाओं का लाभ मिला, उनका लाभ मिला और उनका सारा टोकन मनी में बढ़ता था। चिरंजीवी योजना का जैसे 850 रुपये टोकन लगता था वो मैं भरता था, किसी योजना का 50 रुपये लगता था, किसी का 100 रुपये लगता था, वो सारा पैसा मैं भरता था। तो ऐसे करके ये जो सारे गाँव वाइज उनके मोबाइल नंबर, उनका सारी डिटेल इनके अंदर है, तो उनको लोगों को मैंने लाभ दिलवाया। तो जी सिंह साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो सेवाएं जो दी, आपने एक भामाशाह के रूप में आप उभर के विधानसभा क्षेत्र परबसर के लिए आप भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं, और परबसर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में आपकी एक अलग छवि है। और आप यहाँ पर 50 लोगों को प्रतिदिन वो यहाँ भोजन भी करवाते हैं, वो भी आपकी संस्था के बारे में हमने सुना है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, और हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप भी इस बार इस चुनावी रण में अपनी भागीदारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और वो भी भाजपा से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक है। और इससे पूर्व हमें ये भी एक बात सामने आई है कि 2008 में आपने कांग्रेस से यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, और कुछ कारणों से आप उसमें वो में पीछे रह गए थे। लेकिन अब जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, या उसकी दावेदारी, आप टिकट मिलती है और आप दावेदारी कर रहे हैं, और टिकट जब आपको मिल जाती है और आप चुनाव लड़ने का जब आपको मौका मिलता है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि मैं 50 व्यक्तियों को भोजन करा के ही भोजन करता हूँ जी, ये मेरा संकल्प पिछले 2020 से चल रहा है जी जी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब मैंने देखा कि हॉस्पिटल में लोग भूखे मर रहे हैं, तो मेरे दिल में जो है एक भाव पैदा हुआ, और मेरी माता जी ने कहा कि इस समय जो अगर तू कोई जनता के लिए करेगा तो वो जो है सार्थक होगा। कि कोरोना काल के अंदर लोगों की बड़ी विडम्बनाएं थी, बीमार पड़ रहे थे, कोरोना हो रहा था, हॉस्पिटल में भीड़ लग रही थी, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, और होटलों में भी खाए तो पैसा नहीं था। तो मैंने मेरे यहाँ, मेरा स्कूल है परबसर में, तो यहाँ मैंने खाना बनवा करके रोज 50 आदमियों का, जिसमें 6 पराठे, 1 हरी सब्जी और दाल, ये मैं बनवा करके और हॉस्पिटल में और बस स्टैंड पे बंटवाता था, भाई जिसको जरूरत हो वो ले लो आप। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर जो है प्रेरणा, मेरी माँ के आदेश से जो मुझे प्रेरणा मिली, फिर मैंने उसको आजीवन कर दिया कि अब मैं इसको, इस सिलसिले को बंद नहीं करूँगा। तो मेरा आजीवन संकल्प है कि जब तक जीऊँगा, जब तक रोज 50 व्यक्तियों को खाना खिला के ही फिर खाना खाऊंगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने मीडिया में इसलिए नहीं दी कि नेकी कर नदी में डाल, आप जो है फिर ये लगेगा कि मैं कोई स्वार्थ के लिए या कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैंने कभी मीडिया में नहीं डाला, ना मैंने अखबारों में कुछ डाला, और ना मैंने कभी किसी को बताया। हाँ ठीक है, अब जो धीरे धीरे लोग ही बात करें वो एक अलग बात है जी, बिल्कुल। अब रहा सवाल चुनाव का, तो मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्चे के ऊपर जन सेवा जो करता है वो वहां तक तो उसकी एक सीमित दायरा रहेगा, लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से
कुछ अलग अलग लोगों की सोच है। कोई तो देखता है भाई राजनीति के माध्यम से मैं नाम कमाऊं या मेरे सात पीढ़ी का सामान कमाऊं। मेरा सोच ये है कि राजनीति के माध्यम से मैं बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर सकता हूं। जी बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने एक गांव के अंदर ट्यूबवेल खुदवाया, तो वो मैंने मेरे गांव वालों ने मुझे आके कहा मैंने खुदवा दिया, तो वो मेरा एक गांव तक का जो है सेवा रहेगी। लेकिन राजनीति के माध्यम से तो मैं पूरे परबत तहसील के हर गांव में ट्यूबवेल खुदवा सकता हूं। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो मेरा सोच ये कि राजनीति से राज नहीं, मेरा स्लोगन है राजनीति से राज नहीं, राजनीति से सेवा। क्या तो ना तो जो अगर मैं इस काबिल बना, जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया और मैं अगर विधायक बना, तो ना तो मैं सैलरी लूंगा, जी बिल्कुल, ना मैं एमएलए की पेंशन लूंगा, ना ही मैं एमएलए का बंगला लूंगा। वो बंगला जरूर रहेगा लेकिन वो परबत की जनता के लिए आओ वहां रुको, क्योंकि मेरा मकान है जयपुर में, तो मुझे बंगले की आवश्यकता नहीं है। पेंशन की दाल रोटी की व्यवस्था मेरे पास है, मुझे पेंशन की तनख्वाह की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैंने ये सोच रखा है कि जो भी गांव की समस्या है, अभी मैं गांव गांव जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई मुझे आप अपने गांव की समस्याएं लिख के दे दो। अगर मैं इस काबिल बना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं एमएलए बना, तो ये आपकी गांव की जो मुझे समस्याएं आपने लिख के दी है, इन समस्याओं को मैं आपके बिना के प्रायोरिटी पे आकर के ये काम करवाऊंगा, ताकि मुझे सुकून मिले कि हाँ मैंने जो वादा किया उसको मैं। लोग कहते हैं कि साहब लोग भाषण दे के चले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद शक्ल ही नहीं दिखाते। तो मैंने तो उनसे कहा, मैं कहा भैया मैं तो आपके ये काम कराने की मेरी गारंटी है और हर गांव में मेरे गारंटर बन रहे हैं कि साहब आपकी गारंटी हम लेते हैं और गाँव वालों कहते हैं इनकी गारंटी हमारी, ये काम हम करवाएंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। और उसके साथ साथ जो है मेरा एक योजना और है जी। योजना वो ये है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो विधायक को तनख्वाह मिलती है करीब लाख मिलती होगी महीने की, उस लाख रुपए के अंदर से मैं 10-10 हजार की सैलरी के 10 कार्यकर्ता अपॉइंट करूंगा, 10-10 हजार रुपए की। तो उस 10-10 हजार रुपए से 10 कार्यकर्ता अपॉइंट कर लिए। अब जैसे परबसर विधानसभा क्षेत्र के 150 गांव है, तो एक कार्यकर्ता को मैं 15 गांव दूंगा कि भैया ये 15 गांव तेरे अंडर में है, और वो कार्यकर्ता गांव में रहेगा, सुबह मोटरसाइकिल लेके गांव में पहुंच जाएगा। महीने के 30 दिन है और 30 दिन में एक गांव के अंदर उसको 2 दिन रहना है जी। तो 30 दिन के अंदर 15 गांव है, तो एक गांव के लिए 2 दिन मिल गए, तो वो 2 दिन उस गांव में रहेगा और एक छोर से वो शुरू होगा, हर घर में जाएगा कि साहब बताइए आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, अब आपकी समस्याएं बताइए कि साहब मेरे घर में ये बीमारी है और उसका इलाज नहीं हो रहा है, मेरा जो तहसीलदार से काम अटका पड़ा है, मेरा विद्युत विभाग से काम अटका पड़ा है, मुझे राशन नहीं मिल रहा है, या मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, या नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, या ग्राम सेवक ये काम नहीं कर रहा है, या जो है जैसे थाने में मेरा ये काम अटका पड़ा, जो भी उसकी समस्याएं हैं वो लिख करके हर घर की समस्याएं लिखेगा वो बंदा, और 2 दिन तक उस गांव में हर घर में वो जाएगा, क्योंकि वोट तो हर किसी ने दिया है। तो उसके कर्ज को वापस कैसे चुकाया जाए, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वो बंदा घर घर जाएगा और वो लिख करके लाने के बाद वहां से मुझे कंप्यूटर पे मेल कर देगा मेरे परबत से हेडक्वार्टर पे। यहाँ मेरे कंप्यूटर लगे रहेंगे, ऑपरेटर बैठे रहेंगे। अब जिस गांव की जो समस्या आई है, जिस व्यक्ति की गर्दीठ जो समस्याएं आई है, उसका लेटर बनेगा उस डिपार्टमेंट के लिए कि भाई ये जो है ये इस फला गांव का फला व्यक्ति की ये समस्याएं हैं, और संबंधित डिपार्टमेंट में वो मेल चला जाएगा और उसको फोन चला जाएगा, साहब ये काम आप 7 दिन में करके और मुझे वो रिपोर्ट दो और उस व्यक्ति को आप सूचित करो आप। जी बिल्कुल। अब यदि वो काम नहीं होगा तो फिर उस अधिकारी को जो मुझे जवाब देना पड़ेगा, और या तो वो अधिकारी काम करेंगे और या वो अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। तो इस टाइप से जो मैंने हर जो है घर की सेवा करने का एक जो है मैंने रोड मैप बनाया है, एक प्लान बनाया है जी। हाँ, तो ऐसे करके जो है हम सेवाई तीर्थ है, हम 10 बार गंगा स्नान करके आ जाएं और एक गरीब की सेवा करके अगर उसकी मदद कर देवें तो उसकी जो दुआएं मिलेगी वो 10 बार गंगा स्नान से कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो ऐसे कई जो बच्चे हैं, जैसे बादवा के अंदर एक कुआं खोदते हुए 3 जाटों के लड़के दब के खत्म हो गए थे। मैं बैठने के लिए गया तो एक घर में गया तो मैंने उस घर की हालत देखी कि वो एक ही कमाऊ था, उसका पिता जो है बीमार, उसकी माँ बीमार, और उसके अंधे ताऊ जी वो घर में अंधे बैठे, और चाचा भी बीमार, वो अकेला कमाने वाला चला गया, और उसके 2 लड़के थे। मुझे जो है आत्मा में एक प्रेरणा मिली कि यार ऐसे परिवार की अगर मदद की जाए, तो मैं उन दोनों बच्चों को मैं ले आया और पहली क्लास से लेकर 12वीं तक मैंने मेरे कुचामण के हॉस्टल में रख करके उनको पढ़ाया। आज वो एक लड़का तो फौज की तैयारी कर रहा है, एक लड़का कहीं दिल्ली में जॉब कर रहा है। तो बड़ी आत्मा में सुकून मिलता है कि हाँ हमने जो है जरूरतमंद की सेवा की। तो मैं इससे बढ़ करके ना तो कोई जो है
तीर्थ समझता, इससे बढ़कर न कोई गंगा स्नान समझता, और इससे बढ़कर के मैं कोई जो है रामेश्वर धाम की या 4 धाम की यात्रा समझता। सबसे बड़ी यात्रा यही है। तो ऐसे करके मैं चाहता हूं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं बहुत अच्छे ढंग से, हाँ ये सत्य एक बार बस चुनाव लड़ूंगा, दोबारा नहीं लड़ूंगा। फिर मैं दोबारा कभी टिकट की डिमांड नहीं करूंगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि एक एमएलए जनता के लिए क्या कर सकता है और जनता का भला कैसे हो सकता है, कैसे विकास कार्य हो सकते हैं। आज जो मैं गांव में गया हूं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, भयंकर बिजली की समस्या है। अब कहने को कांग्रेस सरकार बड़े लंबे चौड़े जो अखबारों में विज्ञापन देती है, बड़ी चौड़ी हमने इतनी यूनिट माफ कर दी, हमने जो है ये कर दिया, लेकिन गांव की हालत ये है कि छोटे छोटे बच्चों के मैंने देखे हैं, उनको मच्छर खा करके वो जगह जगह उनके जो वो हो रखे, फोड़े हो रखे हैं उनके। और जो शाम के वक्त होता है, इधर तो गृहिणी बेचारी रोटी बनाने लगती है, लाइट चली जाती है। तो ऐसी बड़ी दुर्गति है गांव के अंदर, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद नर्स है लेकिन नर्स वहां आती नहीं है। सड़कें बन रही है, वहां जो उस पर सड़कों के ऊपर नाम मात्र की डामर डाली जा रही है। लोग चिल्लाते हैं कि साहब ये क्या किया, ये तो टूट जाएगी। लोग कहते कमीशन दिया है, चुप रहो, जूत पड़ेंगे बोले तो, जाओ कह दो तुम्हारे एमएलए को, तुम्हारे आईएन जैन को, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो है गांव की हालत बहुत खराब है। और तो बस दिल में एक तरस आता है कि यार जनता किस लिए वोट देती है, और सरकार का काम जन कल्याण है जी। तो ये जन कल्याण खाली अखबारों में क्यों है, ये जन कल्याण धरातल पे क्यों नहीं है, उस जरूरतमंद व्यक्ति तक वो जन कल्याण क्यों नहीं पहुंच रहा है। आज गांव के अंदर साहब खाद्य सुरक्षा योजना के साथ घर घर जो हम अनाज देंगे, बेचारे रो रहे हैं कि साहब मेरा नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, मिलता ही नहीं है। लोग कह रहे साहब मुझे जोड़ा, मैं जोड़ने के लिए गया, मेरे फार्म रिजेक्ट हो गए, मिलता ही नहीं है। ऐसी ऐसी विधवाएं औरतें बैठी है, ऐसे ऐसे विकलांग बैठे हैं जिनको देख के तरस आता है कि यार मेरी जमीन जायदाद बेच दूं और इनका भला करूं। तो कुल मिला के ये है कि अगर हम समझें, जब तो सरकार जो है वो जनता के लिए है, राज करने के लिए नहीं है, अपना ऐशो आराम के लिए नहीं है, और बाकी तो ठीक है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है। जी, अभी आप लोगों ने श्री दलपत सिंह जी के श्रीमुख से सुना कि किस प्रकार इनकी जो भावनाएं हैं वो जनता के प्रति हैं, जनता का किस तरह से ये भला चाहते हैं। और इनके लिए मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा कि जननी जने तो 2 ही जन, जननी जने तो 2 ही जन, के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी, मत न गमाजे नूर। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में श्रीमान दलपत सिंह जी रुणीजा साहब, और इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से शुरू से लेके आखिर तक का जो सफ़र इनका जीवन का रहा वो बहुत संघर्षमय जीवन का इनका संघर्ष रहा है। और इन्होंने संघर्ष करके एक यहाँ की क्षेत्र की जनता के सामने, पूरे नागौर जिले की जनता के सामने, और अब जिले के 2 विभाजित हो गए हैं, डीडवाना कुचामन एक जिला अलग से बन गया है। तो उन्हीं सभी जनताओं के सामने इन्होंने एक अपना जीवन का जो दृश्य इन्होंने अपनी मुखारविंद से आज रखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।